महमूद खान अचकजई ने उस दिन ये राना सनाउल्लाह और ये डॉक्टर तारिक फजल गए थे ना, और वहां अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा भाई मैं तो आने के लिए तैयार हूं, ये पीटीआई का सोशल मीडिया मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं आना चाहता हूं इस मीटिंग में। मैं किसी मफरूजे की बुनियाद पे तो आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा ना, अगर ये होगा तो होगा। हमें पता है, दुनिया को पता है, हमारा मुआहदा है, हमने कोई डील नहीं की हुई, हमारा मुआहदा एग्रीमेंट है, रिटर्न एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ, दुनिया के साथ होते हैं और वो चीजें निभाई जाती हैं। इसके ऊपर मैं क्यों जाऊं कि क्या होगा जब होगा। पाकिस्तान की अभी अभी प्राइम मिनिस्टर का बयान जारी हुआ है कतरी अमीर के साथ गुफ्तगू में भी, कि हम उनके ऊपर हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। हमें ईरान को भी इत्मीनान में लिया हुआ है कि जो आप कर रहे हैं वो भी गलत है, जो आपके साथ हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हम आ रहे हैं बातचीत की तरफ। तो जैसे उन्होंने कहा ना, नियतों का फुकदान है। सेनेटर साहब बड़ी सेंसिबल बात करते हैं, लेकिन आज वो जज्बाती गुफ्तगू इन्होंने भी की और जवाबन हुज़ैफा साहब ने जवाब दे दिया। वो मुझे उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करनी, लेकिन नियतों का फुकदान, या ये जो मैंने पहले अभी बात कही थी वो वही था अलीमा खान और उमर अयूब वाला, कि जी इन्होंने तो सौदे बेच दिए, इनके पास तो ऑयल ही नहीं है। क्या इमरान खान साहब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में बैठा करते थे जब वजीर आजम थे, जिसकी मकबूलियत को लिए आप ढूंढ रहे हैं? जब वो वजीर आजम थे तब क्यों नहीं बैठते थे? तो आज आप इत्मीनान में, क्या अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था इत्मीनान में लो। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, महमूद खान अचकजई ने उस दिन ये राना सनाउल्लाह और ये डॉक्टर तारिक फजल गए थे ना, और वहां अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा भाई मैं तो आने के लिए तैयार हूं, ये पीटीआई का सोशल मीडिया मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं आना चाहता हूं इस मीटिंग में। अच्छा, अब आप बताएं कि आप कोई भी फैसला कैसे कर सकते हैं? आपको बुलाते हैं, आज वजीर आला ने गिला किया, बिल्कुल ठीक, लेकिन मुजम्मिल असलम जो साथ बैठे हुए, उन्होंने 4 दिन पहले ये बात कही, मैंने देखी, कि सूबों को बोझ लेना पड़ेगा पेट्रोलियम का, और यही बात सदर मुमलिकत से भी हो चुकी है और आज पीपल्स पार्टी ने भी ऑन किया कि हम लेंगे बोझ, क्योंकि जाहिर है विफाक के पास पैसे उतने ही हैं जो आपके और मेरे सामने लिखे हुए पड़े हुए हैं, और वो पैसे सूबों को सारे चले जाते हैं। तो पीएसडीपी अगर विफाक कम कर रहा है तो सूबों ने भी उसमें हिस्सा डालना है, उनको भी मिलना है। ये आम आदमी, चारों सूबों के, कश्मीर जीबी के लोग यूज कर रहे हैं ना इस पेट्रोल को, जो फैसिलिटी मिली हुई है। या तो आपको राशन बंदी पे जाना पड़ेगा, लेकिन आप पार्लियामेंट में हर चीज को बाजी चाहे इतवाल नहीं बना सकते। यमन पॉलिसी पे ये काम हुआ था, उस वक्त मिलिट्री क्यादत कहीं और पहुंची हुई थी, उसका नुकसान हुआ पाकिस्तान को। आज मिलिट्री क्यादत और सिविल क्यादत तो बिल्कुल एक है, मिलके चल रहे हैं, सारी दुनिया को साथ लेके चल रहे हैं, तो हमें ट्रस्ट करना चाहिए। पाकिस्तान से ऊपर तो कुछ नहीं है ना किसी के लिए भी। तो हम जज्बाती हो जाना और बात है, लेकिन चीजों को साथ लेके चलना बिल्कुल और बात है। मेरे ख्याल में हमारी समझ भी दुरुस्त है, हमारी कोशिश भी दुरुस्त है, और नताइज के लिए हमें, अपने लिए, हम हर चीज के लिए तैयार हैं। हमने अपना बंदोबस्त किया है कि हमारे पास ऑयल भी आए, गैस भी आए। क्या दुनिया में लाइन नहीं लग गई है? वहां पे सारी दुनिया में पेट्रोल का मसला नहीं बन रहा, गैस का नहीं बन रहा। हम कोई अनोखे उतरे हुए हैं लोगों से हटके कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। होगा, जितनी जंग बढ़ेगी। लेकिन इन बयानात से आपको एकदम, ठीक है, एक तासुर बना, लेकिन जो बात स्टार्ट में कही कि ये तासुर भी तो आया ना कि बातचीत हो रही है, अमेरिका और ईरान की हो रही है, क्योंकि ईरान ने डिनाई किया था ना सबसे पहले, जब अमेरिका ने कहा हमारी बात हो रही है। तो आज क्लियर हो गया कि बातचीत हो रही है और खत्म नहीं हुई है। ये मुतालबात तो टेबल पे रखे जाते हैं ना, जब बातचीत फाइनल मरहले पे आएगी तो बहुत सारे मुतालबात दोनों तरफ से खत्म भी होंगे और नए चीजें तय भी हो जाएंगी। हमें उम्मीद रखनी चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे ही ट्वीट नहीं किया था कि हम मेजबान बनने को तैयार है, लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया है। ये हम खामखा नहीं शामिल होने जा रहे कि भाई हमें बड़ा शौक है, अगले दोनों तरफ से इनकार कर दें तो आप क्या करेंगे? आप पे ट्रस्ट है पूरी आलमी बरादरी का, सिर्फ ये 2 मुल्कों की बात नहीं हो रही। हमें बहुत सोच समझ के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर तज्जिया भी करना चाहिए, तबसरा भी करना चाहिए और एहतियात भी करनी चाहिए। बिल्कुल सही है सेनेटर साहब। अब ये बात तो है कि पाकिस्तान ने बहुत ही मोहतात अंदाज में अपनी सफारतकारी को मैनेज किया है पिछले कुछ अरसे में, और कोशिश की है कि किसी के साथ भी ताल्लुकात खराब ना हो, और वो इसमें इसलिए कामयाब भी रहा है कि कोई नाराज भी नहीं हुआ। और खुद ईरान ने तारीफ कई मरतबा की है कि पाकिस्तान ने उनका साथ दिया, लेकिन ईरान की तरफ से जहां जहां पर हमले हुए, बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने उसको क्रिटिसाइज भी किया और बाकी ममालिक ने भी उसको अप्रिशिएट किया। तो यहां पर तो पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी की तारीफ बनती तो है। सर, मैंने पहले ही कहा था कि तारीफ भी की थी, लेकिन मैंने कॉशन भी किया था। देखिए, मेरे लिए पाकिस्तान सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे जितने भी दोस्त हैं उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे अपना मुल्क है। ठीक है, मेरे सारे बाकी ममालिक के साथ अच्छे होंगे। इस पूरे इक्वेशन में रशिया और चाइना के ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड करती है, वो किस करवट बैठते हैं। ये चीज़ें, प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम है असल में, ये याद रखिए, इजराइल का प्रॉब्लम है। इजराइल को सबसे पहले ईरान और उसके बाद पाकिस्तान खटकता है। इजराइल, नेतन्याहू ने कहा था कि उसने डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को बावर कराया कि आप ये अटैक करो, और ये पहले से प्लान किया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो अटैक प्रीएम्प्ट करते हुए
पहले अटैक करेगा, लेकिन ये इजराइल के कहने पर है। अब सवाल ये हो जाता है, इन्होंने मिस कैलकुलेट किया, जो रिटेलिएट जिस तरीके से ईरान ने किया, इन्होंने मिस कैलकुलेट किया कि ईरान कैसे वो करेगा। यहाँ पे उनको थोड़ा सा धचका लगा, उनका एक कैरियर काफी सख्त नुकसान हो गया, उनका F-35 हो गया। उनको ये नहीं पता था कि ICBM के लिहाज से इन्होंने जाके वो ब्रिटेन के वहां पे जाके किस जगह पे जाके एक और मिसाइल भी कर दिया। इनको नहीं पता चला कि किस तरीके से, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत उनको धचका लगा। अब सवाल ये उठता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप ये जो सारी चीजें कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट अ पर्सन दैट, मैं छोड़े अमेरिका के अपने लोग उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, उनके अपने डिफेंस वाले जो है ना वो उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, इस्तीफा दे रहे। क्या डोनाल्ड ट्रंप ये जो टाइम बाय कर रहा है, या वो जेन्युइन तरीके से इस स्टॉक्स के ऊपर सीरियस है, या वो कुछ ऐसा काम कर रहा है कि ये 5 दिन के लिए करके इस दौरान में अपने आप को करने का है ना, और एनालिस्ट ये काम कर भी रहे हैं ना। मेरा सवाल ये है कि मगर हुकूमत है तो उस तरह से नहीं कर सकती ना, एनालाइज जिस तरह से। सर मेरा सवाल है ना जी सर, मेरे से ना मुझे एक डर है इस चीज का कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस किस्म की कोई हरकत करता है, जस्ट इन केस अगर करता है, पहले तो नहीं करेगा लेकिन जस्ट इन केस करता है, उनके इस चीज की बेसिस पे बाकी सारे लोग बीच में खुद ब खुद फंस जाएंगे। उनकी जहां जहां बेसिस है वो सारी जगहों पे ईरान अटैक करेगा, उसका एक रिएक्शन आएगा, कौन कब तक कितनी देर तक अपने आप को रोक सकेगा। अब उसकी वजह से जो चीज हो सकती है वहां पे एक प्रॉब्लम आ सकता है। सिर्फ पाकिस्तान और ये सऊदी अरब की बात नहीं है, या पाकिस्तान सऊदी अरब ईरान की बात नहीं है, वहां पे बाकी चीजें क्या होंगी। खाली एक ये तो नहीं है ना, हर तरफ से हो रहा है। आपको पता है अभी जो उसने क्या कह सकते हैं, जर्मन उसने क्या बात की है, आपको पता है कि रशिया ने इसके ऊपर क्या अपना मौकफ दिया है। जब ये सारी चीजें जब आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे ये है कि इट्स अ टाइट रोप, जैसे आपने शुरू में कहा था। हाँ, इसके ऊपर मुझे ये लगता है कि अमेरिका एहतियात करेगा, वो ये नहीं करेगा। उसका जो जिस तरीके से ईरान ने रिएक्ट किया वो क्या है, हाँ इसमें इंशाल्लाह उम्मीद जरूर यही है कि ये पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम है ये डिसॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज इट कैन एस्केलेट टू एनीथिंग। बिल्कुल सही, और ये खास तौर पे ये याद रखिए बिल्कुल सही है, इसके जो प्रॉब्लम है, इसके पीछे जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली जो है वो इजराइल है। और इजराइल, अब मैं उसका कुछ कह नहीं सकता। अगर सिचुएशन में आ गए ना सर, हमने तो उस सिचुएशन को अपनी पॉलिसी के मुताबिक डील करना है ना, ये हमारा सवाल है। जी उज़ैफर रहमान साहब, आप क्या कहेंगे अब? जी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है इन जनरल? हुमायूं साहब ने जो वजाहत कर दी ना, आपका सवाल था, एतराज था, हुमायूं साहब ने वजाहत कर दी, आप रिस्पॉन्ड करना चाहें? जी बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए, मैं हुमायूं साहब की बड़ी इज्जत है, कदर है, बड़े सीनियर आदमी है। मकसद कहने का ये है कि जाहिर है मैंने कई दफ़ा गुजारिश की कई टॉक शोज में कि वी आर रनिंग ऑन अ टाइट रोप, और ऐसी सूरत हाल में हमें बहुत फूंक कर कदम रखना चाहिए। आप आमिर राना साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने बड़ा लॉजिकल बात की कि मफरूज़ों पर तो ज़ाहिर है एनालिसिस या जवाब नहीं होता, हमें अच्छी तवक्को रखनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर चला है, आने वाले चंद दिनों में भी आप देखेंगे चीज़ें बेहतर होंगी। और इंशाल्लाह ताला हमारा जो मकसद है खिते में अमन के हवाले से, मुझे तो इस पर 100% उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से फील्ड मार्शल हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, इसहाक डार साहब हो गए, तीनों हजरात लगे हुए हैं, इसमें कामयाबियाँ ही हैं इंशाल्लाह ताला। ज़ाहिर है ये बड़ी प्यारी बात की आमिर राना साहब ने कि जब आप मेज़ पर बैठते हैं तो आपने ज़ाहिर है दो इंतहाओं तो शुरू करना होता है, अपने मुतालबात सामने रखते हैं। इंशाल्लाह ताला चीज़ें मजीद जब अनफोल्ड होंगी तो चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। सही है। आमिर साहब, कहीं आपको ये तो नहीं लगा इस पूरे सिनेरियो में कि हम अपने प्रिंसिपल स्टैंड से कहीं पीछे हटे हैं? यानी हमारी फॉरेन पॉलिसी बैलेंस्ड रही, हम ये तजिया करते रहे, देखते रहे, सुनते रहे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं लगा, क्योंकि जाहिर है हमारा फ़लस्तीन के हवाले से एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा ईरान का जो नज़रिया है उनके हवाले से भी हमारी उनके साथ सपोर्ट रही है, फिर सऊदी अरब के हवाले से हमारे बड़े ही देरीना ताल्लुकात हैं, तो ओवरऑल आपको कहीं पर ऐसा तो नहीं लगा कि हम अपनी खारजा पॉलिसी को संभालते संभालते नज़रिए में कहीं पीछे हट गए? मैं आता हूं, लेकिन सिर्फ डॉक्टर साहब के लिए एक बात, डॉक्टर इसरार अहमद की उन्होंने बात की है, तो डॉक्टर इसरार अहमद ने इमरान खान के बारे में बहुत सारी बातें की हुई हैं, उनको भी देख लें, अगर एक ठीक है तो बाकी भी चेक कर लें। अब आप आ जाए प्रिंसिपल स्टांस। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने रात, अगर मुझे याद सही है, पाकिस्तान की फ़लस्तीन के ऊपर वही पॉलिसी बयान की है जो पाकिस्तान की हमेशा से रही और आज तक मौजूद है।
कोई प्रिंसिपल स्टांस चेंज नहीं हुआ। चेंज तो तब होना जब हम ये कहें कि जी हम वहां पे घुस गए तो अब हम ये बस छोड़ दें इस बात को। हम वहां पे मौजूद हैं फलस्तीन के ऊपर। जो लोग भागे हैं, जो उनके पड़ोस में हैं, ये मसला उन्होंने ज्यादा गड़बड़ किया हुआ कि साथ नहीं खड़े हुए हमारे साथ। तो हम तो मकबूजा कश्मीर का भी इशू लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी को बहुत ज्यादा रिफाइन किया है, पब्लिक किया है, दुनिया के सामने दुनिया मान रही है। आप देखें, बाकी छोड़ दें, पूरा अमेरिकन मीडिया क्या कह रहा है, आप इंडियन गोदी मीडिया को देख लें, वहां पे चीखें निकल रही हैं। वो लान तान कर रहे हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को कि भाई तुम कहां पे हो, तुमने तो एक रस्मी ताजियत का मैसेज नहीं किया ईरान को, और तुम बैठे हुए थे मुआहदे कर रहे थे उनके साथ। मैंने जैसे अभी जिक्र किया, तो हम, मेरे नहीं ख्याल, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की पूरी फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान के बनने से लेकर आज तक इससे ज्यादा शानदार मौका नहीं आया कि सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। यहाँ क्या क्या इल्जाम लगते थे, पाकिस्तान के फैसले लंदन में हो रहे हैं, पाकिस्तान के फैसले वाशिंगटन में हो रहे हैं। आज पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद का नाम लिया जा रहा है कि दुनिया में एक बड़ी जंग को रुकवाने के लिए पाकिस्तान का किरदार दुनिया मान रही है और उसके ऊपर ट्रस्ट कर रही है। इससे ज्यादा बेहतर फॉरेन पॉलिसी मेरा नहीं ख्याल कि हो सकती है कि आपके दोस्त भी, आपके दुश्मन भी सब आपकी तरफ देख रहे हैं।